सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। संत योहन का सुसमाचार, उसके अध्याय 2 वाक्य 4। काना के विवाह में जब अंगूरी घट गई, मां मरियम प्रभु ईसा मसीह के पास आकर के निवेदन करते हैं, कहा उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई। ये पीने वाले जो अंगूरी है, बाइबल के अनुसार वह नशे के लिए नहीं। यदि हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 31 सिराक चैप्टर 31 वर्स 35 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, नशे के लिए नहीं बल्कि आनंद के लिए प्रारंभ से अंगूरी की सृष्टि हुई है। सक्रियस का ग्रंथ उसके अध्याय 10 वाक्य 7 को पढ़ेंगे, वह हम सब हमें मिलेगा, कई जगह पर मिलेगा। ये अंगूरी नशे के लिए नहीं, नशे होकर के अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में एक आनंद, एक औषधि के रूप में ये अंगूरी दिया गया था। तो वो अंगूरी विवाह के अंदर उसको परोसा जाता था। उस जमाने में विशेषकर यहूदियों के बीच में मिस्र और इज़राइल देशों में इसका बगीचा होता था और बड़ी मात्रा में लोग अंगूरी पीते भी थे। और जिस विवाह में काना में जब अंगूरी समाप्त हो गया, मां मरियम ईसा मसीह के पास आकर के कहती है, उनके पास अंगूरी घट गया है। सीधी सीधी सी बात है, जो पीने वाला अंगूरी घट गया है उसका लेकिन एक और दूसरा अर्थ भी है। यदि अंगूरी आनंद के लिए बनाया है, इसका मतलब है ईसा मसीह से कहते हैं, बेटा इस घर में इनके आनंद, इनका शांति कम हो गया, घट गया है। इनके घर में परस्पर लोगों के बीच में खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, शांति नहीं है, उसकी कमी है। जहां कहीं भी, जिस घर में भी इस प्रकार लड़ाई झगड़ा है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, मां मरियम हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। मैं उसके लिए नहीं इसको पढ़ा, ईसा मसीह का जो जवाब है उसको थोड़ा समझाने के लिए। वहां पर ईसा मसीह ने उत्तर दिया, भद्रे इससे मुझको और आपको क्या है, अभी तक मेरा समय नहीं आया है। बाइबल पंडितों का मत है, मैंने इस पर थोड़ा रिसर्च किया, ईसा मसीह ने क्यों कहा, क्योंकि अनेकों लोग इस शब्द को उड़ाकर ये कहते हैं ईसा मसीह मां मरियम को स्त्री कह करके पुकारा। भद्रे का मतलब है स्त्री, लेडी, वुमन, अर्थात अपने मां को मां कह करके नहीं बुलाया। अर्थात ईसा मसीह अपने मां को उतना ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं दिया। ये कह करके अनेकों लोग मां मरियम के खिलाफ बोलते हैं। एक और जगह है, योहन के सुसमाचार अध्याय 19 के अंदर, जब ईसा मसीह क्रूस पर अपना प्राण त्यागने के पहले, जॉन चैप्टर 19 वर्स 25 एंड 26 को पढ़ते हैं।
ईसा की माँ वो कौन कौन था एक करके 26 में जाते हैं। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को देखा जिसे वह प्यार करते थे। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहां आश्रय दिया। अर्थात ईसा मसीह का मृत्यु के पहले उनका लास्ट विल, आखिरी ख्वाहिश, लास्ट विल ऑफ जीसस, मरने वालों का आखिरी ख्वाहिश सब लोग पूरे करते हैं। यहां पर ईसा मसीह क्रूस पर मरने के पूर्व में उस शिष्य को देखा जिसे ईसा मसीह प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा अधिक प्यार करते हैं, और मां मरियम को उनके पास देकर के मां से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। यहां पर भी मां मरियम को भद्रे कहा। तो संत योहन के अनुसार ईसा मसीह ने मां मरियम को 2 बार भद्रे कहते हैं। एक काना के विवाह भोज में, जहां ईसा मसीह का सार्वजनिक जीवन शुरू किया गया, पहला चमत्कार किया, और दूसरी जगह ईसा मसीह क्रूस पर मर रहे थे, अर्थात उनका अंतिम समय, उनके पब्लिक लाइफ का शुरुआत में और आखिरी में ईसा मसीह अपने मां को भद्रे कह करके पुकारा। हमें सुनने में हिंदी भाषियों को यदि अपनी मां को स्त्री कह करके बुलाना अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा गंदा शब्द लगता है। लेकिन जिस भाषा में मां मरियम से प्रभु ने यह शब्द इस्तेमाल किया, उस भाषा को छोड़िए। अंग्रेजी शब्द में जो बड़े बड़े आदरणीय लेडीज को लेडी कहते हैं, रानियों को लेडी कह करके पुकारते हैं। मैंने पढ़ा रोम के सम्राट जूलियस सीसर ने अपने सबसे चाहती एक पत्नी है जिनका नाम है क्लियोपाट्रा, संसार के सबसे खूबसूरत महिला क्लियोपाट्रा, वो मिस्र देश की रानी थी। जब उनके साथ विवाह हुआ, इसके बाद जूलियस सीसर उनको लेडी कह करके, वुमन करके, स्त्री करके यही शब्द बुलाते थे। और ग्रीक हिब्रू भाषा में यह शब्द बहुत ही आदरणीय शब्द है। हम लोग हिंदी भाषी लोग बोलेगा ये गलत शब्द है, लेकिन जिस भाषा में और जिस देश में इसका इस्तेमाल किया, उस देश का सबसे बड़ा एक आदरणीय शब्द है उनको बुलाने का। दूसरी बात, ईसा मसीह ने क्यों फिर भी ऐसा बुलाया, मां कर करके नहीं बुलाया? बाइबल पंडितों का एक अगला मत यह है, यदि ईसा मसीह यहां पर क्रूस पर मरने के पहले अपने मां को मां कह करके पुकारने से, एक बेटा अपने मां को पुकार करके कुछ बातें कर रहे हैं। यहां पर ईसा मसीह ने मां को भद्रे, स्त्री कह करके पुकारने का पीछे एक दूसरा अर्थ यह है, ईसा मसीह ने अपने मां के साइड में नहीं बल्कि पूरे संसार के लोगों की ओर से उनको मां कह करके पुकारा, रेस्पेक्ट दे करके, लेडी कह करके पुकारा। अर्थात उसके साथ योहन को सौंपते हुए, योहन संसार के सारे विश्वासी लोग अर्थात ईसा मसीह जिन्हें अधिक प्यार करते हैं उनका स्थान पर है। उन सबों का जिसे ईसा मसीह प्यार करते हैं उनका मां बना दिया है।
यदि मुझे ईसा मसीह प्यार नहीं करते हैं तो मैं मां मरियम को आदर सम्मान नहीं करेगा, मेरी मां नहीं है, मैं तिरस्कार करूंगा। यदि यीशु मुझे प्यार करता है, यहां पर यही लिखा है, जिससे ईसा मसीह बहुत प्यार करते थे उन्हें सौंपा। यदि मेरे पास मां मरियम है, मैं उनका आदर सम्मान करता हूं, इसका अर्थ है यीशु मुझे प्यार कर रहा है। इसलिए अभी इस शब्द का एक बहुत बड़ा गहरा अर्थ भी है। उसको समझने के लिए हमें उत्पत्ति ग्रंथ में जाना पड़ेगा। उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 3 वाक्य 15 में सबसे पहले बोलना चाहूंगा, उत्पत्ति ग्रंथ के अंदर ये शब्द, स्त्री शब्द अनेकों बार हेवा के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। हेवा के लिए स्त्री शब्द अनेकों बार ये अध्याय 1, 2 और 3 के अंदर ही कई जगह पर आपको मिलेगा। इस प्रकार बुलाते बुलाते 3:15 में आते हैं। जब मनुष्य ने पाप किया, हेवा ने पाप किया, आज्ञा का उल्लंघन किया, तब ईश्वर उनके पास आकर के शैतान इस प्रकार करवाए। इसीलिए क्या कहते हैं, वाक्य 15 जेनेसिस चैप्टर 3:15, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। फिर से पढ़ना चाहूंगा, मैं तेरे अर्थात शैतान और स्त्री के बीच, शैतान और स्त्री के बीच शत्रुता, इसके बाद तेरे वंश और उसके स्त्री के वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। मां मरियम से शत्रुता किसको है? ईश्वर ने स्वयं कहा, जो शैतान है, शैतान की संतति है, वो मां मरियम का आदर नहीं करेगा, शत्रुता रहेगा, उनके खिलाफ बोलेगा। इसके बाद आगे, वह तेरा सिर खुजल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। वो पुत्र, उस स्त्री का पुत्र तेरा सिर खुजल देगा और तू उसका एड़ी काटेगा। संत योहन अपने पत्र में लिखता है, ईसा मसीह इसलिए संसार में आया शैतान को नष्ट करने के लिए, उसके काम को बर्बाद करने के लिए, उसका सिर को कुचलने के लिए आया था। तो उस योहन ने अपने सुसमाचार को शुरू करते ही इसी शब्द को, स्त्री शब्द को इस्तेमाल करते हुए मां को बुलाते हुए लिखा है। मां को ईसा मसीह ने इसका मतलब इसलिए बुलाए स्त्री करके, ईसा मसीह लोगों को ये बोलना चाहते थे, वो स्त्री जिसका विरोधी, शैतान का विरोधी शत्रु है, वो स्त्री और उसका पुत्र मैं, शैतान का सिर को कुचलने वाला वो मुक्तिदाता है। अपने को संसार के सामने प्रकट करने के लिए मसीह ने अपनी मां को वही शब्द, स्त्री शब्द पुकार करके कहा, वो स्त्री का बेटा मैं हूं जो शैतान का सिर को कुचलने वाला है। और अध्याय 19 के अंदर भी क्रूस पर से इसीलिए कहा, शैतान का सिर उस क्रूस के नीचे कुचलने के, शैतान को अपने मृत्यु के द्वारा हराने के पहले संसार को, आकाश व पृथ्वी के बीचों बीच क्रूस पर लटकते हुए ईसा मसीह ने मां को पुकारा स्त्री, क्योंकि उस स्त्री का पुत्र क्रूस पर है जो शैतान का सिर को कुचलने वाला है। ये बताने के लिए मां मरियम को वहां पर स्त्री कह करके पुकारे। वो योहन का सुसमाचार अध्याय 19 के अंदर 2 बार मरियम मगदलने को स्त्री कह करके, भद्रे कह करके पुकारे। हाँ, 19 में नहीं, 20 में, लूकस के सुसमाचार 19 में ईसा मसीह का मृत्यु हो रहा है। अगला ही अध्याय में स्वर्गदूत और स्वयं ईसा मसीह दोनों ने मरियम मगदलने को भद्रे कह करके पुकारते हैं।
योहन का सुसमाचार चैप्टर 20 वर्स 13। दूतों ने उससे कहा, भद्रे आप क्यों रोती है। वाक्य 15 ईसा ने उससे कहा, भद्रे आप क्यों रोती है। उनका निंदा करते हुए नहीं, उनका आदर सम्मान करते हुए उन्हें भद्रे कह करके पुकारा। अर्थात ईसा मसीह ने अपने मां का अनादर नहीं बल्कि आदर करते हुए ये भद्रे स्त्री कह करके पुकारते हुए ईसा मसीह संसार को ये बताया, शैतान का सिर को कुचलने वाला वो बेटा मैं हूं। इसका मतलब है मां मरियम का अनादर नहीं, इसके द्वारा उनका आदर हुआ है। एक और बात बोल करके मैं यहां पर खत्म करना चाहूंगा। उत्पत्ति ग्रंथ में ही जाते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 3 वाक्य 20, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 20। वहां पर लिखा है, पुरुष ने अपने पत्नी का नाम हेवा रखा क्योंकि वह सभी मानव जातियों की माता है। सभी मानव जातियों की वो मां हेवा एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर शैतान की वाणी सुनकर ईश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन किया। इस प्रकार इस संसार में पाप आया और वो पाप सारे मानव जाति में इसलिए गया। जिस मानव जाति के सब मनुष्यों के मां बनने वाली हेवा मनुष्यों का पाप का कारण बने। यहां पर हम लोग देखते हैं ईसा मसीह के क्रूस के नीचे कड़ी लकड़ी वृक्ष के नीचे उस मां को भद्रे कह करके, जैसे पुरुष ने आदम ने अपने पत्नी को हेवा इसलिए बुलाए क्योंकि वह सारे मानव जातियों का मां बन गया। यहां पर ईसा मसीह क्रूस से अपनी मां को भद्रे कहते हुए ईसा मसीह ये कहते हैं, तुम जितने भी लोग मुझ में विश्वास करते हुए मुक्ति प्राप्त करेंगे और जिनको मैं अधिक प्यार करता हूं उन सबों का तू मां है। जिस प्रकार आदम ने हेवा को, उस स्त्री को, अपनी पत्नी को, स्त्री को हेवा कर करके पुकारा, उसी प्रकार मसीह ने अपनी मां को स्त्री कह करके सारे विश्वासियों का मां बना दिया। इसलिए हमें मां मरियम का आदर करना है। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।